शब बारात में हम सभी लोगों को एक काम ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बख्शिशें, उसकी रहमतें, मग़फ़िरतें बारिश की तरह बरसेंगी इस रात में। इसलिए जितना हो सके इबादत करें और अल्लाह ताला से खूब अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगें। अपने गुनाहों से इस रात में पक्की सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला को अपने गुनाहों पर तौबा करने वाले बहुत पसंद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किए ही ना हो। अल्लाह ताला को बंदे की तौबा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए हमारे प्यारे भाइयों और प्यारी पर्दा नशीन बहनों, हम और आप इस रात में जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे, अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अपने घर वालों की मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, तमाम मुसलमान की मग़फ़िरत की दुआ मांगे। मग़फ़िरत ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। अगर ये हमें हासिल हो गई तो अल्लाह ताला ने हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को बख्श दिया। तो हमारी आखिरत की जो ज़िंदगी है, यानी जो ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होगी, वो ज़िंदगी हमारी कामयाब है। अगर हमें मग़फ़िरत नसीब हो गई तो हमारी कब्र की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इसलिए शब बारात की रात में जितना हो सके हम मग़फ़िरत की दुआ मांगें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और गुनाहों की माफ़ी ऐसी नहीं कि दिल में इरादा हो कि मैं गुनाह फिर कर लूँगा। अल्लाह ताला तौबा भी उसी वक्त कबूल करता है कि जब बंदा इखलास के साथ अल्लाह ताला से तौबा करता है। इखलास के साथ तौबा करने का मतलब यह है कि दिल में पक्का इरादा कर ले और अल्लाह से सच्चा वादा कर ले कि ए अल्लाह, मैं आइंदा कभी भी गुनाह नहीं करूँगा। दिल में ये नियत करके हम अल्लाह से माफ़ी मांगे कि ए अल्लाह, अब मैं कभी ये गुनाह नहीं करूँगा या ये गुनाह नहीं करूँगी। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। और दुआ मांगने में खूब आजिज़ी का इजहार करें, अपनी कमज़ोरी का इजहार करें। हमारे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, दिल से हम इस रात में खूब दुआएं मांगे। बुजुर्गों और आलिमों ने लिखा है कि दुआ मांगते वक्त आजिज़ी और इनकिसारी, यानी अपने आप को छोटा समझने का इजहार अल्लाह ताला के सामने किया जाए। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला को वो आंसू बहुत पसंद है जो दुआ मांगते वक्त आँख से निकलते हैं, अल्लाह के डर से निकलते हैं। जहन्नुम के डर से अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के इजहार पर जो आंसू आँख से निकलते हैं, तो अल्लाह ताला आँख से निकलने वाले उन आंसुओं के नतीजे में जहन्नुम की आग को बुझा देता है और जहन्नुम की आग को हराम करार दे देता है। और ये हुक्म हो जाता है कि इस शख्स पर जहन्नुम की आग हराम है। इसलिए ये रात बहुत ज़्यादा मुबारक रात है। इसमें हम सब लोग तौबा करें, अल्लाह से खूब दुआएं मांगें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम दुआएं मांगने में लगाएं, कुरान करीम की तिलावत करने में लगाएं, नमाजों को पढ़ने में लगाएं, दुरूद शरीफ पढ़ने में लगाएं। अगर हमारी नमाजें छूट गई हैं तो उन कज़ा नमाजों को अदा करने में लगाएं। दुरूद शरीफ बहुत ही ज़्यादा अहम इबादत है। दुरूद शरीफ के बारे में हदीस पाक में आता है, जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 दर्जे जन्नत में उसके बुलंद हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी फजीलत हासिल होती है उस शख्स को जो दुरूद शरीफ पढ़ता है। इसलिए इस रात में हम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें। तहज्जुद की नमाज के बाद जितना हो सके दुआएं मांगें। अल्लाह ताला को दुआ बहुत ज़्यादा पसंद है। जब बंदा दुआ के वक्त हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को रहमत की निगाह से देखते हैं। और जब बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। वैसे तो हर दिन अल्लाह ताला की रहमतें और मग़फ़िरतें नाजिल होती हैं, लेकिन जैसा कि ये शब बारात है और इसी तरह शब कदर, इसमें अल्लाह ताला की ख़ास फजीलतें, ख़ास रहमतें बंदों पर नाजिल होती हैं। तो जितना टाइम भी मिले दुआएं करें। कोई भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन अल्लाह ताला से इस रात में उसके सामने गिड़गिड़ा कर मांगे, बच्चे की तरह मचल मचल कर रो रो कर मांगे। और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लें। तो प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इस रात में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ मांगने में लगाएं और खूब दुआ मांगे। जब तक थक ना जाए दुआ मांगते रहें। और हम गुनाहगारों को भी आप अपनी कीमती खास दुआओं में शामिल ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो शब बारात की रात के लिए बहुत ज़रूरी थी जो हमने आपको बताई है। इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को इस रात में दुआ मांगने की फजीलत के बारे में मालूम हो जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।